देख रहे हैं राजस्थान समाचार। श्री राम कथा एवं दिव्य ज्ञान गंगा महोत्सव 15 मई से 21 मई तक प्रातः 10:30 से लगातार 3:30 तक स्थान नांदली मोड़, पचलासा मोड़, बांसवाड़ा हाईवे, दशा माता मंदिर परिसर के सामने शास्त्री महाराज कांतिलाल जी के मुखारविंद से राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास गांव के सभी महानुभव माता बहनें एवं भक्तजन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज 5वें दिन महाराज जी द्वारा राम कथा का वर्णन माता राम, सीता, लक्ष्मण, भरत झांकी के साथ एवं भजनों के साथ भक्तों को आनंदमय कर दिया गया। जहां राजस्थान पत्रिका के संवाददाता श्री देवराम जी मेहता द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। आरती एवं महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। संयोजक, कार्यकर्ता एवं किशन सिंह राय की, रविंद्र सिंह राजावत, कल्लू भाई सरपंच साहब, भोपाल जी एवं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक माता बहनें कार्यक्रम में मौजूद रहे। देखिए कार्यक्रम की शुरुआत खबर के साथ। बनाकर अपनी पर्णकुटी बनाए और वहीं पर आप अपना निवास करें। ठीक ऐसे ही दशा माता की, उसी प्रकार हाथ ऊंचे करके जयकारा लगाना। लक्ष्मण जी के पास और राम जी जा रहते हैं माता सीता के साथ उस कुटिया में। पंचवटी वहां पहुंचती है। रावण की बहन शूर्पणखा, उसने अपना रूप बदल दिया, एक सुंदर स्त्री का वेश लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी को अपना पति बनाने के ऐसे काम के मोह में वो चली गई। कामदेव जागृत हुआ, रामचंद्र जी को जाके कहती है, हे सुंदर पुरुष, और इतनी सुंदर स्त्री बनकर वो गई है हंसती हुई। उस समय रामचंद्र जी अपना ध्यान कर करके वहां पर तप कर रहे थे। उस समय वो सुंदर स्त्री के रूप में सुपर्णखा अपनी चूड़ियों की झनकार सुना करके उनको जगा रही है। चूड़ियों की झनकार सुनाकर राम जी को जगा रही है। फिर राम जी कितनी देर तक ऐसा जतन करने के बाद जागे। राम जी कहते हैं, हे देवी, आप कौन हैं और किस कारण से यहां पधारी है? वो देवी कहती है,
श्रद्धेय शास्त्री जी जो यहाँ ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ बहुत दूर दूर तक जा रही है। और यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है वो केवल कथा आपके श्रवण करने से नहीं, इस ज्ञान को आपको घर ले जाना। अभी पतिव्रता नारी के बारे में बताया, मैं मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। कई बार आप नारी को अबला समझ लेते हैं और घर पर रोक मारते हैं आप जाके, तो ये अबला कौन है सबला कौन है, ये मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिस दिन आप शादी करने गए थे, आप इतने डरपोक हैं कि 200 लोगों की बारात साथ में लेकर के गए थे, इतने डरपोक है, आप तलवार और साथ में लगा के गए थे और ये शेरनी अकेली चल के आपके घर पे आई थी। अब बहादुर कौन है अंदाज लगा ले आप। सारे अनजान लोग थे, यहाँ कोई भी इनके जानने वाला नहीं था और आपको एक दिन के लिए जाना था तो भी इतना डर था, 200 लोगों की बारात। और कई बार आप घर में शेर की तरह गुर्राते रहते हैं, तो अगर आप घर में शेर बनकर रहे तो ये दुर्गा बनकर आप पर सवारी करेगी, और घर में अगर नारायण बनकर रहे तो ये लक्ष्मी बनकर आपका साथ देगी। ये हमारी बहन बैठी हुई है। कई बार हम बारात लेके जाते हैं, बाराती सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं, लेकिन रिश्ता दोनों समझियों के बीच में होता है, दोनों व्यवसाय के बीच में रिश्ता होता है। वहां अगर किसी बाराती ने कह दिया कि ये खाना अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना है, कहने पूरा एक फायरो की शुद्ध की लविन गेले हीरो बनावे जोजू देखे कितना पैसा था यार। वो 20 साल तक वो कमाई करता है पिता, तब जाके एक बेटी की शादी होती है। तो वहां जाके कोई नखरे मत दिखाना, वो जो भी दे लड़की का पिता वो प्रसाद समझकर खाना, और बाराती तो सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं। वहां कोई नाच नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस समय राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की शादी करवाने राजा जनक के यहाँ गए, जनकपुरी में गए थे, तो जैसे ही वहां पहुंचे दशरथ तो राजा जनक उनके पांव छूने आ गए दशरथ के, तो उन्होंने रोक लिया। राजन मुझे क्यों रोक रहे हो? राजा दशरथ ने जवाब दिया कि आप तो दाता रहे और मैं याचक की तरह आपके दरवाजे पर आया हूं। आपने जो फूल जैसी 4 बेटियां मेरे घर चलाने के लिए दी है, इसलिए आप मेरे से बड़े हैं, आप दाता रहे, मैं याचक बन रहा हूं। तो फिर दशरथ जी ने जनक जी के पांव छूए। 20 साल तक जब बेटी बड़ी करके अपने कलेजे का टुकड़ा जो आपको दे रहे हैं, वहां जाके होशियारी करोगे, देखना अभी लिंगानुपात कितना गड़बड़ा गया है। 100 कुंवारे लड़कों पे 70 आ रही है। इसको तो ब्रह्मचारी घूमना है, बाकी ध्यान रखें आप। क्योंकि लड़कियों को जन्म देना लोगों ने बंद कर दिया, कर इसलिए दिया है कि लड़के वालों के नखरे बनकर थे। और कई समाजों में पहले अपना दापू साल तुम दापू सालू थी। बस ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये ध्यान रखने का है कि हमारा परिवार घर है वो मंदिर की तरह हम बना दे। सारे सत्संग, ये सारे तामझाम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा घर मंदिर की तरफ पावन बन जाए। आप मंदिर में जाओ नहीं जाओ चलेगा, लेकिन घर को मंदिर की तरफ पावन बना देना। मेरा मानना है कि भगवान वहां चल के आ जाएंगे। आ जाते हैं, राम कोई बुला के देख ले, राम ऐसे ही नहीं आए। बस ये चीज हमें सारी ध्यान रखने की, यहीं से परिवार सत्संग शुरू होता है। इनको तो जो ब्रह्म ज्ञान उसी दिन हो गया जिस दिन व्यासपीठ पर बह गए थे, उस दिन इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। लेकिन ये सारे आपके लिए तप रहे हैं। ये जितने भी बैठे हुए हमारे साथी सत्संग में बैठे हैं, ये बजा रहे हैं, ये नशा तो दिन में उतर जाएगा। उधन माया पे इतना घुमान कर, ये नशा तो दिन में उतर जाएगा। मैं क्षमा दूंगे फरमाना, मैं क्षमा दूंगे फरमाना।
दिनेश सेवा की रिपोर्ट। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।